नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब दो अत्याधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भव्य स्वागत स्थानीय सांसद दर्शन सिंह और विधायक रमेश जायसवाल की अगुवाई में किया गया। स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया और यात्रियों पर फूलों की वर्षा कर उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया गया। इन ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमजन केंद्रित आधुनिक रेल परिकल्पना का साकार रूप माना जा रहा है। यात्रियों को अब विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट, एलईडी लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल सूचना प्रणाली और अत्याधुनिक शौचालय। राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्रालय ने देश के निम्न व मध्यम वर्गीय यात्रियों के लिए जो सपना देखा था वह अब अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में साकार हो रहा है। विधायक रमेश जायसवाल ने इसे रेलवे की नई सोच और आमजन के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण बताते हुए कहा कि इन ट्रेनों से न सिर्फ यात्रा सुगम होगी बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास को भी गति देंगी। चंदौली से जयशंकर की रिपोर्ट। देश के प्रदेश के परिचालन जो हम लोगों के बीच से दिल्ली आने वाली है उसका नगर में सभी हुआ। हम सारे आपकी इससे सावन माह में जो सौगात प्राप्त हुई है इससे काशी विश्वनाथ, अयोध्या, चंदौली, सोनभद्र के जनता को बहुत लाभ मिला है और हमारे क्षेत्र की जनता नगर की जनता तो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद व्यक्त करती है। और सच तो कहूँ तो आज का दिन देश प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार करने का था। हमने मंचाधन से और ट्रेन को यहाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज हम लोग बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आज वीडियो जंक्शन कराई है, क्या है आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है और उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो चारों ट्रेनें हैं ये उत्तर प्रदेश से होकर जाएंगी और उससे भी ज़्यादा मैं ये बताना चाहती हूँ चूँकि हम सभी चंदौली वासी हैं तो 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये दीनदयाल नगर स्टेशन पर भी उसका ठहराव है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और अयोध्या को भी ये ट्रेन जोड़ने का करेगा। क्या विशेषता है इस ट्रेनों की? ये ट्रेन मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही किफ़ायती ट्रेन है और एक जो और विशेषता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया तकनीकी पर आधारित ये ट्रेन है और किफ़ायती ट्रेन है। डिबाई थाना क्षेत्र के गांव हरि सिंह घुसराना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर 22 वर्षीय युवक भूपेंद्र का शव खड़ंजे पर पड़ा मिला। युवक के गले में रस्सी बंधी थी जिससे गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका है। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र बिना किसी को कुछ बताए घर से निकला था, लेकिन सुबह गांव के बाहर उसका शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डिबाई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के गले से रस्सी बरामद की जिससे प्राथमिक तौर पर हत्या की पुष्टि मानी जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। एसएसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। डिबाई थाना के घुसराना हरि सिंह गांव से एक सुबह सूचना मिली थी पुलिस को कि वहां रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब जानकारी की गई तो मालूम चला कि गांव के ही 22 वर्षीय भूपेंद्र की डेड बॉडी है। मौके पे जाके देखा गया है, मालूम चला कि एक रस्सी बंधी हुई गले में और अभी तक परिवार से जो आरंभिक जानकारी की गई है उसके मुताबिक इनका किसी से कोई रंजिश नहीं है और 2 महीना पहले ही भूपेंद्र की शादी हुई थी और ये नोएडा में रह करके एक प्राइवेट जॉब करते थे। घर पे इनका आना जाना था। रात को बताया जा रहा है कि किसी कॉल पे घर से ये बाहर निकले हैं और इसके बाद रात को फिर घर नहीं लौटे। सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है। कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इनकी मोबाइल वगैरह की भी डिटेल लिया जा रहा है। सभी पक्षों पर ध्यान में रखते हुए पूछताछ भी की जा रही है। अभी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही अनावरण करके संबंधित जो भी इसमें अभियुक्त होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थानावार क्षेत्र में शहजाद बांध के भराव क्षेत्र में बोरी में बंद महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो सामने आया कि एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड जिसे अंजाम दिया था महिला के प्रेमी दिनेश रेखवार ने। एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि दिनेश रेखवार ने यूट्यूब और गूगल से हत्या करने का तरीका सीखा। उसने अपनी प्रेमिका रानी रेखवार को कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद दिनेश ने शव को बोरी में बंद किया और बहती नदी में फेंक आया। शव 9वें दिन शहजाद बांध में बहाव क्षेत्र में बोरी में बंद हालत में मिला जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों
और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब जेल भेज दिया गया है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि एक महिला का शव जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, शहजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी जो कि बाढ़ थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था। और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है जो इनके गांव इनका। उत्तर प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव की अगुवाई में कोठीपुरवा गांव स्थित बंद स्कूल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर और गांव में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि योगी सरकार गांव के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है। सपा नेता विनय यादव ने कहा कि प्रदेश भर में करीब 5000 स्कूल और बिल्हौर क्षेत्र में ही 100 से अधिक स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। यह सरकार का तानाशाही रवैया है, जिससे गांव के गरीब बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो सपा प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज हम लोग ककवन ब्लॉक के कोठीपुरवा गांव में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये योगी सरकार और मोदी सरकार ने शिक्षा स्कूल बंद करने का जो निर्णय लिया है, उसको लेकर के हम लोग आज कोठीपुरवा गांव में आए हैं। यहाँ पर गांव के लोगों से और नौजवान, ये छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि सबका सपना, हम हर गरीब का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़े और शिक्षा कैसे दी जाए, इसको लेकर के सरकार काम करती है। लेकिन ये सरकार, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और जिसने हिंदू के नाम पर सरकार चलाते हैं। लेकिन आप भी बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मछली पालन गोदाम में कार्यरत एक चौकीदार का शव तालाब में तैरता मिला। मृतक व्यक्ति उसी गोदाम में चौकीदारी करता था और तालाब के पास उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। घटना की सूचना मिलते ही थाना दरगाह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन अचानक हुई मौत ने इलाके में सन्नाटा और सस्पेंस दोनों फैला दिए हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा था या किसी साजिश का नतीजा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच के कन्हैयापुरवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में रोटावेटर मशीन की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम चल रहा था। इसी दौरान पास में खेलता हुआ किशोर अचानक ट्रैक्टर के नजदीक पहुंच गया। तभी वह रोटावेटर मशीन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर में तेज बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली जब गांव लडवारी में एक कच्चा मकान गिर गया। घटना रात की है जब महिला अपने मासूम बच्चों के साथ घर में सो रही थी। तेज बारिश के चलते मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिससे महिला मलबे में दब गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से महिला के बच्चे सुरक्षित बच निकले, लेकिन घटना ने पूरे गाँव को शोक में डुबो दिया है। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची है और पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का प्रयास जारी है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। अब उमेश कुमार तिवारी टप्पू बाबा, सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति जिला अध्यक्ष कानपुर। आज हमें कुछ जनता द्वारा सूचना मिली, परमड़ मंदिर से मछली वाला तिराहा के बीचों बीच नवाब साहब हाथा के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसके अगल बगल मीट की 4-5 दुकानें जो कच्चा पक्का मीट बेचते हैं, जो बहुत ही गलत है। जिन दुकानों को हटवाया जाना अति आवश्यक है। अब दुकानें नहीं होनी चाहिए, प्रशासन जिम्मेदारी हटवाने की। जब प्रशासन अपने पर लोड नहीं ले रहा है तो दुकानें कैसे हटेंगी? चल रहा, भक्त भी आते हैं वहाँ पे, बड़ी दिक्कतों का हाँ, दिक्कतें हो रही, लेकिन आज हम नगर आयुक्त को और पुलिस आयुक्त को कल हम जाके प्रार्थना पत्र देंगे उनको। क्या कहना चाहते हैं? उनसे देंगे दुकानें, मीट की दुकानें बंद कराई जाए। कहाँ का मामला है? ये ग्वालटोली थाने का मामला है।
गवाल टोली थाना क्षेत्र के एक प्राचीन हनुमान मंदिर को मांस की दुकानों से घेरकर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश का मामला सामने आया है। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के जिलाध्यक्ष उमेश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की। श्रद्धालुओं का आरोप है कि मंदिर आने जाने वाले रास्ते पर लगातार जानवरों के अवशेष मिलते हैं, जिससे पूजा पाठ का वातावरण दूषित हो रहा है। डब्बू बाबा ने कहा कि ये सिर्फ धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं, मंदिर की जमीन हड़पने की साजिश है। जल्द ही डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेयर से लिखित शिकायत दी जाएगी ताकि मंदिर के आसपास की सभी मांस की दुकानों को हटाया जाए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में रात के समय अज्ञात ड्रोनों के उड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे गांव में भय और अफवाहों का माहौल फैल गया है। स्थानीय ग्रामीणों को आशंका है कि चोर गिरोह ड्रोन से रात में गांव की रेकी कर रहे हैं ताकि चोरी या लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सके। पुलिस ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ तत्काल पहचान करने की मांग की है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, विगत कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे गांवों से शिकायत आती है और आ ही रही है। कल भी हुई थी ये बात। उनका ये कहना है कि रात्रि लगभग 8, साढ़े 8 के आसपास, 9 बजे के आसपास आकाश में कुछ ड्रोन की जैसी स्थिति, मैं ड्रोन टाइप का कोई चीज़ मूव करता है, मूवमेंट भी उसका होता है, उसमें कुछ ब्राइट टाइप की चीज़ें भी दिखती हैं और इन सब लोगों का ये मानना है। उसको सब रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल्स में भी रखते हैं और ये लगभग हर रात में डिफरेंट एरियाज़ में, हमारे इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के डिफरेंट एरियाज़ में ये चीज़ को देखने को इन लोगों को मिल रहा है, गांव वालों। मुरादाबाद में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौसर हयात खान के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कौसर हयात ने कहा, अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है या मुसलमान हिंदू बनना चाहता है तो यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने साफ कहा कि भारत का संविधान धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता देता है और इसे अवैध बताना गलत मानसिकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, छंगूर बाबा को तो मेरे ख्याल से मुल्क के बहुत से लोग नहीं जानते, हम नहीं जानते छंगूर बाबा कौन है, क्या है। ये सब कुछ अखबारों में आ रहा है या आपके मीडिया पर चल रहा है और ये वहीं से लोगों को पता चला है कि वो छंगूर बाबा ने ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ किया। लेकिन धर्मांतरण के मामले में जैसे इस तरह की बात हो रही है, अवैध धर्मांतरण करना कानूनी अधिकार है किसी का भी। देश के संविधान में इसकी इजाजत दी गई है कि कोई भी आदमी अगर मुसलमान है तो वो हिंदू बन सकता है, हिंदू है तो वो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान कोई ईसाई बन सकता है, ईसाई कोई मुसलमान बन सकता है। ये कर्म धार्मिक आजादी है, मजहबी आजादी दी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो आप ये कहना कि अगर कोई क्या नाम आदमी मुसलमान बन जाता है तो वो साहब तो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।